आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के फायदे और नुकसानात से रोशनास करवाने जा रहा हूँ जो सदियों से इंसान के साथ जुड़ा हुआ है। ये पौधा न सिर्फ अपनी खुशबू से माहौल को महकाता है बल्कि तिब और देसी इलाज में भी खास मकाम रखता है। जी हाँ, बात हो रही है न्याज़बू की, जिसे बाज़ इलाकों में लविज या 11 दिन रो भी कहा जाता है। ये पौधा ज्यादातर घरों के बागीचों, खेतों और जंगलों में पाया जाता है। इसके पत्ते नरम और खुशबूदार होते हैं और इन्हीं पत्तों में वो शफा छुपी है जो इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से निजात दिला सकती है। न्याज़बू के सबसे ज़्यादा फायदे ये हैं कि ये हाजमे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको अगर खाने के बाद मैदा भारी हो, गैस की शिकायत हो तो इसके पत्तों का कहवा या जोशांदा फौरन आराम पहुंचाता है। ये जिगर और गुर्दों की सफाई के लिए भी एक बेहतरीन जड़ी बूटी मानी जाती है, क्योंकि ये जिस्म से जहरीले मादे खारिज करने में मददगार है। न्याज़बू के पत्तों की खुशबू दिमाग को ताजगी बख्शती है, ज़हनी दबाव को कम करती है और इंसान को सुकून पहुंचाती है। इससे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दमा जैसे अमराज में भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने ज़माने में बुजुर्ग लोग सर्दियों में इसके कहवे को लाजमी पीते थे ताकि सांस और सीने की तकलीफ से महफूज रहें। कुछ लोगों का मानना है कि ये भूख बढ़ाता है और कमज़ोर जिस्म को ताकत देता है। लेकिन याद रखें, हर दवा का अगर हद से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो जहर बन सकती है। न्याज़बू के ज़्यादा इस्तेमाल से मैदे में जलन, मतली और सर चकराने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा ये हामला ख्वातीन के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे हमल ज़ाया होने का खदशा होता है। बाज़ औक़ात इसके ज़्यादा कहवे से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ हसास अफराद में ये एलर्जी या जिल्द पर खारिश का बायस बन सकता है। इसीलिए अगर आप न्याज़बू को इस्तेमाल करना चाहते हो तो सबसे पहले किसी माहिर हकीम या डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। याद रखें, कुदरत ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन ये नेमत उसी वक्त फ़ायदेमंद होती है जब हम इसे सही मिक़दार और सही वक्त पर इस्तेमाल करें। आखिर में यही कहूँगा, न्याज़बू एक हैरत अंगेज़ जड़ी बूटी है जो हमारी ज़िंदगी में सेहत, सुकून और तंदुरुस्ती ला सकती है, लेकिन सिर्फ तब ही जब हम इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।